राम राम मित्रों आज तारीख है 2 मई 2022 और हर दिन की तरह एक बार फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मित्रों, अभी हाल में ही किस टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है। तो मित्रों, IBC का मतलब होता है इंडियन बिजनेस काउंसिल। तो IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड अटल टनल को मिला है। कौन से टनल को मिला है? अटल टनल को। तो आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर होना चाहिए। मित्रों, अटल टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है। ठीक है मित्रों, अब आइए सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मित्रों, अभी हाल में ही एंटीशिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो वह कहाँ पे किया गया? मित्रों, अभी हाल में ही एंटीशिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो वह हमारे हिंदुस्तान के किस राज्य में किया गया? तो मित्रों, यह अंडमान और निकोबार में इसका सफल परीक्षण किया गया। किसका? तो ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप वर्जन को। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 मित्रों, मिशन सागर 9 क्या इसका नाम है? मिशन सागर 9 INS घड़ियाल अभी हाल में ही एक कंट्री में पहुंचा है मेडिकल एड को लेकर। तो कौन से कंट्री में पहुंचा है? तो मिशन सागर 9 INS घड़ियाल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिकल एड लेकर श्रीलंका कंट्री में पहुंचा है। अभी मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। वहाँ पैसे की तंगी चल रही है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे 1 kg दूध लगभग 500 से 600 रुपये लीटर मिल रहा है। एक अंडे की बात करूँ तो एक अंडे 60-70 रुपये में मिल रहा है। एक ब्रेड का पैकेट लगभग 300 रुपये में मिल रहा है। इतना इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे ज़्यादा हो गया है। तो मित्रों, श्रीलंका को पहले हम सिलोन के नाम से जानते हैं और इस पर मित्रों एक मीम भी आया हुआ है श्रीलंका के ऊपर और इसका रिलेट किया गया है किससे? एलन मस्क से। एलन मस्क ने अभी हाल में ही ट्विटर को $42 बिलियन में खरीदा था और श्रीलंका के ऊपर कर्ज है टोटल $44 बिलियन और यह चुकाने में असमर्थ है। तो मीमर्स ने मीम बना दिया कि भाई एलन मस्क, तुम सिलोन को खरीद लो और तुम कहलाने लगो सिलोन मस्क, क्योंकि श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। तो देखो, मीम अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इससे आपको पता लग गया होगा कि श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। अगर करेंसी की बात करें तो वहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपीज। PM का नाम महिंद्रा राजपक्षे है और प्रेसिडेंट का नाम गोटाबाया राजपक्षे है। कैपिटल की बात करें तो वहाँ पे 2 कैपिटल है, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि श्री जयवर्धने पूरे कोटे में है और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल कोलंबो में है। कहाँ पे है? कोलंबो में। ठीक है मित्रों, तो श्रीलंका से रिलेटेड इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मित्रों, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन पे रहा? तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी टॉप पोजीशन पे रहा। और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी कहाँ पे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सिडनी है तो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। और मित्रों, सिडनी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। अब लार्जेस्ट सिटी की बात आई तो आप लोगों को डाउट आना चाहिए कि भाई इसका कैपिटल कहाँ है? तो मित्रों, इसका कैपिटल है कैनबेरा। और अगर मित्रों कुछ और बेसिक फैक्ट आप लोगों को बता दूं तो ऑस्ट्रेलिया ओशियानिया में आता है और ओशियानिया में यह सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर पूरे वर्ल्ड के लिहाज से बात किया जाए तो इसका 6वां स्थान आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और वहाँ का ये प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और करेंसी वहाँ क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मित्रों, अभी हाल में ही सलीम घोष का निधन हो गया। तो वह किस चीज़ के लिए मशहूर थे? तो सलीम घोष जिनका हाल में ही निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध कलाकार थे, यानी अभिनेता थे, फिल्मों में काम किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। मित्रों, पीएम मोदी ने अभी भारत के किस राज्य में
किस राज्य में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 की उद्घाटन किया है? तो मित्रों बेंगलुरु में जो कि कर्नाटका की राजधानी है, वहाँ पे हमारे पीएम मोदी साहब द्वारा सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मित्रों, एयर एशिया को एयर इंडिया में मर्ज करने का प्रोसेस चालू हो चुका है। एयर एशिया को एयर इंडिया में मर्ज करने का प्रोसेस चालू हो गया है। तो यह किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? तो यह इनिशिएट किया गया है टाटा ग्रुप में, यानी कि एयर एशिया का एयर इंडिया में मर्ज होने का प्रोसेस चालू हो गया है और इनिशिएट किया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मित्रों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टाई अप किया है एक कंपनी के साथ, फॉर विच पर्पस? तो सैटेलाइट लॉन्च के लिए। तो मित्रों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेब के साथ साझेदारी किया है, यानी टाई अप किया है। तो किस लिए? तो सैटेलाइट लॉन्च के लिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। यानी कि वन वेब और न्यू स्पेस इंडिया एक साथ आ रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, अभी एक बैंक के द्वारा डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया गया स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिजिटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। मतलब आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्मॉल बिजनेस। मित्रों, आप लोगों में से बहुत को अगर आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल आई से हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर इसकी स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो मित्रों इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मित्रों, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु स्टार्टेड द 90 डे कैंपेन टिल इंडिपेंडेंस डे। मित्रों, अगस्त में हमारे आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जाएगा, यानी हमें आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पे गिरिराज सिंह के द्वारा जो कि हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, तो किस चीज़ के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है? तो ये पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हमारे देश के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। तो आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन यह है कि अभी 19 दिन का कैंपेन इंडिपेंडेंस डे तक किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो इसकी शुरुआत गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है और गिरिराज सिंह हमारे देश के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। किस डिपार्टमेंट के? पंचायती राज व रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है मित्रों, तो ये आज के यानी कि 2 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। मित्रों, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इस पे आप फॉलो कर लेना, करंट अफेयर 912। यहाँ से भी आप डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। मित्रों, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।